नमस्कार साथियों, आज हम महेश वर्माल का जो है ऑनलाइनर जिसमें संघ एवं राज्य क्षेत्र का जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है ऑनलाइनर उसको हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 1 में जो है अनुच्छेद 1 में जो है जिसमें चर्चा है भारत के राज्य एवं क्षेत्र, जिसमें निम्नलिखित क्षेत्र शामिल हैं। राज्य क्षेत्र में जैसे संघ क्षेत्र 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश जो है वो संबंधित हैं। उसके बाद जो है भारतीय संघ के अंतर्गत जो है किसी राज्य को अगर सम्मिलित करना है तो वो अधिकार जो है किसके पास रहता है, तो ये अधिकार जो है वो संसद के पास रहता है। उसके बाद जो है संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार जो है भारत कैसा है, भारत जो है वो राज्यों का संघ है। उसके बाद जो है भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं, तो 28 राज्य और 8 संघीय प्रदेश हैं, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी सम्मिलित हैं। लोकसभा में जो है केंद्र शासित प्रदेश के लिए जो है अधिकतम जो है सीट की संख्या जो है 20 आरक्षित है। उसके बाद है दो पृथक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जो है जम्मू और कश्मीर का विभाजन किया गया था। कब? वो 31 अक्टूबर 2019 को किया गया था। जम्मू और कश्मीर को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था 31 अक्टूबर 2019 को। उसके बाद हम अनुच्छेद देखेंगे। एक में जो है संघ के नाम का जो है चर्चा है, संघ के क्षेत्र का जो है जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उसका चर्चा है। उसके बाद अनुच्छेद 2 में है नए राज्यों में प्रवेश अथवा स्थापना जो है वो संसद के अधिकार है। उसके बाद अनुच्छेद 3 में है जो है नए राज्य की स्थापना और उसके वर्तमान राज्य के क्षेत्रफल के सीमा या नाम में परिवर्तन, वो आर्टिकल 3 में है। और आर्टिकल 4 में है अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो है कानून बनाकर और उसमें अहाँ के संशोधन कर सकते हैं। उसके बाद जो है क्षेत्रीय परिषद को हम देखेंगे, जिसमें परिषद का नाम है उसका मुख्यालय और सम्मिलित राज्य। जैसे उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद में जो है नई दिल्ली आते हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश ये सब आते हैं। उसके बाद केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद में जो है प्रयागराज आते हैं, उसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश। उसके बाद है पूर्वी क्षेत्रीय प्रदेश में कलकत्ता आते हैं, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल ये सब आते हैं। उसके बाद पश्चिम क्षेत्रीय परिषद में देखेंगे तो मुंबई आते हैं, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली। उसके बाद दक्षिण क्षेत्रीय में जो है वो चेन्नई आते हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल सब आते हैं। उसके बाद देखेंगे हम तो नए राज्य के गठन का जो है शक्ति किसके पास रहता है, तो वो संसद के पास रहता है। उसके बाद राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित जो है फजल अली आयोग का गठन किया गया था। कब? तो 1953 में किया गया था। तो फजल अली आयोग में कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। 3 सदस्य थे। फजल अली आयोग में कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। उसके बाद भाषाई आधार पर जो है भारत का सर्वप्रथम राज्य का गठन किया गया था, वो था आंध्र प्रदेश, भाषा आधार पर। उसके बाद जो है 1 नवंबर 1956 को जो है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश था। उसके बाद देखेंगे हम तो सिक्किम जो है भारत का एक पूर्ण राज्य जो है 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा
बनाया गया। उसके बाद देखेंगे हम भारत में जो है केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासनिक जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारत में केंद्र शासित प्रदेश का जो है प्रशासन जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। उसके बाद जो है 3 देशी रियासत जो है रह गए थे, जिसमें जूनागढ़ को जो है वो जनमत संग्रह के आधार पर जो है मिलाया गया था, और हैदराबाद रियासत को जो है सैन्य कार्यवाही के द्वारा भारत में शामिल किया गया था, और जम्मू कश्मीर रियासत को जो है हरि सिंह के द्वारा जो पाकिस्तान सेना में थे वो कबायलियों के आक्रमण से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जो है वो भारत के साथ जो है विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके उसको मिलाया था। अब हम पढ़ने वाले हैं नागरिकता। नागरिकता जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो नागरिकता में हम देखेंगे नागरिकता जो हम 5 प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें है जन्म के आधार पर, दूसरा है वंश के आधार पर, उसके बाद तीसरा है पंजीकरण के आधार पर, चौथा है देशीकरण के आधार पर, और पांचवा है भूमि अर्जन के आधार पर। भारतीय संविधान में जो है एकल नागरिकता का प्रावधान है, जो ब्रिटेन के संविधान से लिए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है दोहरी नागरिकता का सिद्धांत को अपनाया गया है, इसीलिए जो है हम ब्रिटेन के संविधान से नागरिकता लिए हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम जो है 2019 में, जिसमें कहा गया कि हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी तथा ईसाई जो है नागरिक को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया था, जिसमें अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान का जो भी नागरिक अगर आएगा भारत में, हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और ईसाई, उसको नागरिकता दिया जाएगा। उसके बाद भारतीय नागरिकता जो है भारतीय नागरिक की नागरिकता के किस आधार पर समाप्त हो सकता है, आइए हम चर्चा करते हैं। नागरिकता जो है हम परित्याग कर या पर्यवसान तथा वंचना के आधार पर हम, उसके बाद जो है भारत से बाहर लगातार कितने वर्ष तक रहने पर अगर भारतीय नागरिक रखता है तो उसको नागरिकता समाप्त हो जाएगा, तो है 7 वर्ष तक। अगर 7 वर्ष तक कोई भी भारतीय नागरिक अगर कहीं दूसरे देश में रह रहे हैं तो उसका नागरिकता समाप्त हो जाएगा। उसके बाद प्रवासी भारतीय दिवस जो है कितने समय अंतराल पर मनाया जाता है, तो वो प्रति 2 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस प्रति 2 वर्ष के अंतराल पर मनाते हैं। तो आइए अब हम मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान में जो है किस भाग के अंतर्गत नागरिक को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है, तो वो भाग 3 के अंतर्गत जो है अनुच्छेद 12 से 35 तक है मौलिक अधिकार का चर्चा है। संविधान द्वारा जो है मौलिक अधिकार को लागू करने का शक्ति जो है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के पास है। उसके बाद हम देखेंगे तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 जो है वो कहता है संवैधानिक प्रावधानों को संसद तथा राज्य विधानमंडल द्वारा जो है बनाए गए नियम या कानून पर प्राथमिकता जो है प्रदान करता है। उसके बाद देखेंगे हम तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 का जो है मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान का सर्वोच्च सुनिश्चित करता है, तो मौलिक अधिकार। उसके बाद भारतीय संविधान में समता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 14 से 18 तक है, समता का अधिकार। संवैधानिक उपबंध में हम देखेंगे जिसमें है कि केवल भारतीय नागरिक को जो है मूल अधिकार प्राप्त है, और विदेश को जो भी प्राप्त है वो उसके बारे में चर्चा करेंगे। जिसमें है एक अनुच्छेद है 15 कहता है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग
आधार पर कोई भेदभाव नहीं करना है, अनुच्छेद 15 कहता है, जो कि केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है। उसके बाद है दूसरा है लोक नियोजन के विषय में अवसर, नौकरी में जो आरक्षण देते हैं उसका चर्चा आर्टिकल 16 में है, ये केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है। उसके बाद जो है आर्टिकल 19 है, वाक एवं अभिव्यक्ति या शांति एवं सशक्त समारोह करने का एवं संघ एवं सरकारी समिति बनाने का, ये सभी का चर्चा आर्टिकल 19 में है, ये भी केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है। उसके बाद है एक अनुच्छेद है 29, जो कि है अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण, जो कि ये भी भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है। उसके बाद है एक अनुच्छेद है 30, अनुच्छेद 30 कहता है जो शिक्षण संस्था के स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्ग का अधिकार अनुच्छेद 30 में है, जो कि केवल भारतीय के नागरिक का प्राप्त है, ये विदेश नागरिक को प्राप्त नहीं है। तो आर्टिकल एक 19 हो गया, एक 16, एक 15, एक 16, एक 19 और 29 और 30, ये 5 प्रकार के जो है अनुच्छेद 5 ठो जो है वो केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है, और बाद बाकी जितने भी हैं वो विदेश को भी प्राप्त है और भारतीयों को भी प्राप्त है। जिसमें आर्टिकल 14 में है समता का अधिकार, ये हम भारतीय नागरिक को भी प्राप्त है और विदेशी नागरिक को भी प्राप्त है। अनुच्छेद 20 है, उसके बाद अनुच्छेद 21 है, और अनुच्छेद 21 के ए है, उसके बाद अनुच्छेद 22 है, उसके बाद अनुच्छेद 23-24 है, उसके बाद अनुच्छेद 25, 26, 27 एवं 28 है। ये सभी जो है भारतीयों को भी प्राप्त है एवं विदेशी को नागरिक को भी प्राप्त है, लेकिन केवल भारतीय को नागरिक को प्राप्त है कौन कौन आर्टिकल? आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। उसके बाद जो है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो अनुच्छेद 17 के तहत किया गया है। संविधान में अस्पृश्यता का परिभाषा नहीं किया गया था, लेकिन अस्पृश्यता निवारण जो है अधिनियम 1955 के अंतर्गत जो है उसको बढ़ावा देकर दंडनीय अपराध कर दिया गया, और अनुच्छेद 18 का संबंध जो है उपाधियों का अंत से है। उसके बाद भारतीय संविधान में आर्थिक समानता और समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं किया गया है। उसके बाद भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के वाक एवं अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता कहते हैं? तो वो आर्टिकल 19 का है। उसके बाद जो है भारत के संविधान में जो है प्रेस की स्वतंत्रता जो है का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता के किस अनुच्छेद के अंतर्निहित है? तो अनुच्छेद जो है 19 के ए में है, प्रेस की स्वतंत्रता। अब जो है हम देखेंगे भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरोधी जो है गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो ये अनुच्छेद 20 के सी में है। उसके बाद है संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है दोषसिद्ध के संबंध में जो है अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन के संरक्षण से प्रदान करता है? तो ये अनुच्छेद 20 है। उसके बाद देखेंगे हम भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो ये अनुच्छेद 21 करता है, आर्टिकल 21। उसके बाद जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो है किस अनुच्छेद में बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 24 में है, जो आप 14 से कम उम्र के बच्चों को कल या कारखाना में काम नहीं करा सकते हैं। उसके बाद है भारतीय संविधान में एक अनुच्छेद है 25 में हिंदू शब्द में जो है बौद्ध, जैन एवं सिख धर्म सम्मिलित हैं। उसके बाद है भारतीय संविधान में एक अनुच्छेद 32 जिसके अंतर्गत कौन से अधिकार परिवर्तित किए जा सकते हैं, जिसमें है मौलिक अधिकार। उसके बाद मौलिक अधिकार का संरक्षण जो है कौन करता है? तो न्यायपालिका करता है। कौन करता है? न्यायपालिका। उसके बाद है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है मौलिक अधिकारों में किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? तो वह संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा था, अनुच्छेद 32 को।
उसके बाद जो है संसद के जो है मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार जो है वो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में दिया गया, जो मौलिक अधिकार में आप संशोधन कर सकते हैं। और संपत्ति के मौलिक अधिकार को जो है वो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा वो आर्टिकल 300 के क में जोड़ दिया गया। आर्टिकल 300 के क में जोड़ दिया गया। संपत्ति का अधिकार जो था पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है उसको कानूनी का अधिकार बना दिया गया। उसके बाद जो है सूचना का अधिकार जो है एक विधिक अधिकार है, जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 माध्यम से प्रदान किया गया है। उसके बाद आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग जो है आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में अनुच्छेद 15 का 6 और 16 का 6 ये दोनों का जोड़ा गया है। मूल संविधान में जो था, मूल संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या 7 था, लेकिन वर्तमान में 6 ही हैं। एक 7वां का जो है संपत्ति का अधिकार था, उसको 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया और आर्टिकल 300 के क में जोड़ दिया गया। इसमें पहला है समानता का अधिकार, जो आर्टिकल 14 से 18 तक है, अनुच्छेद 14 से 18 तक है समानता का अधिकार। उसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि है अनुच्छेद 19 से 22 तक। उसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 और 24 में है। उसके बाद है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 और 28 में है। उसके बाद है सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो 29 और 30 में है, जिसे अल्पसंख्यक कहते हैं। उसके बाद है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में है।